नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील भट्ट, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज डूंगरपुर। आज जो हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो बेसिकली जो हमारा जो चैप्टर है एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स, एमई 208 जो हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन, उसके अंदर जो एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑटो साइकिल, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो साइकिल। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं, स्टैंडर्ड थर्मोडायनेमिक साइकिल्स हैं जिन पे बेस्ड हमारे कई सारे इंजन्स काम करते हैं। और एयर स्टैंडर्ड साइकिल का मतलब ये होता है कि वर्किंग फ्लूइड एयर लिया जाता है और उसको इंजन के अंदर कंप्रेस किया जाता है। उसके बाद हीट एडिशन के लिए उसमें फ्यूल इंजेक्ट करके या फ्यूल सप्लाई करके उसमें इग्निशन किया जाता है और उसके बाद जो है उसका जो प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज होगा और फाइनली पावर हमें मिलेगी। तो इस दौरान थर्मोडायनेमिक साइकिल किस तरीके से रन करती है तो उसका पूरा एनालिसिस और उससे रिलेटेड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो कि एफिशिएंसी से रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, और इस टाइप की जो साइकिल्स हैं उनको हम बोलेंगे एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटो साइकिल की। तो ऑटो साइकिल जो है एक साइंटिस्ट जिसका नाम था ओटो, उसने ये जो है इन्वेंट किया था। इस साइकिल में मेनली 4 प्रोसेसेस हैं। एडियाबैटिक कंप्रेशन है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन है, और हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी नियत आयतन पे यानी फिक्स्ड वॉल्यूम पे या फिक्स्ड आयतन पे जो है हीट रिजेक्शन है। अब इसको थर्मोडायनेमिक साइकिल को पीवी डायग्राम पर इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये जो ग्राफ है हमारे पास, 2 पैरामीटर के बीच में हमने ले रखा है, एक तो प्रेशर P और दूसरा आयतन या वॉल्यूम V। तो जैसे जैसे पिस्टन सिलेंडर जो अरेंजमेंट होता है, जैसे जैसे वो टॉप से नीचे की तरफ जाएगा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे टॉप की तरफ आएगा तो वो कंप्रेस होगा या आयतन जो कम होगा। अब ये 4 जो प्रोसेस हैं हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। प्रोसेस जो पहला है, प्रोसेस 1 से लेकर के 2, ये हमारा एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, यानी इसके अंदर जो एयर होती है पिस्टन सिलेंडर के अंदर उसको पिस्टन कंप्रेस करते हुए पॉइंट या स्टेट 2 पर लेके जाता है। तो यहाँ पर उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, उसके बाद उसमें इग्निशन होगा या कंबशन होगा, जिससे उसमें हीट जो है सप्लाई की जाएगी। तो हीट सप्लाई के लिए जो अगला प्रोसीजर है वो है 2 से लेकर के 3। इस प्रोसेस में कांस्टेंट वॉल्यूम पर यानी नियत आयतन पर हीट जो है सप्लाई होती है। यहाँ पर देखिए, ये पूरा एक खड़ी लाइन या वर्टिकल लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हीट सप्लाई होने के बाद हम देख सकते हैं कि इसका प्रेशर और टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है। चाहे आप पीवी डायग्राम में देखिए तो अब यहाँ प्रेशर काफी हाई चला जाता है। टीएस डायग्राम में अगर देखें तो ये 0.3 पर टेम्परेचर मैक्सिमम चला जाता है। तो यहाँ पर जो गैसेस अवेलेबल होती है वो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर यानी हाई थर्मल एनर्जी के साथ गैसेस अवेलेबल होती है। और उसके बाद जब इसको एक्सपांड करेंगे, जब ये पिस्टन पर अप्लाई होगी, एक्सपांड होगी, तो एक्सपांशन प्रोसेस होगा 3 से लेकर के 4। इसके अंदर हमें पॉजिटिव पावर या एक्सपांशन के लिए जो वर्क है वो हमें मिलेगा, और इससे हमारा जो आगे का सिस्टम हमारा जो भी है, ऑटोमोबाइल है या कोई मशीनरी चलानी, वो चलेगी। लास्ट में जाने के बाद 4 से लेकर के 1 प्रोसेस, जिसमें रिमेनिंग जो हीट होती है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। तो यही प्रोसीजर यहाँ पर इस तरीके से भी नजर आएगा। 1 से लेकर के 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन, हमने इसको पीवी डायग्राम से टीएस डायग्राम में अगर बदलें तो ये साइकिल कुछ इस तरीके से नजर आएगी। 2 से लेकर के 3 कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एडिशन, 3 से लेकर के 4 एक्सपांशन, और 4 से लेकर के 1 कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट रिजेक्शन। अगर हम एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी होगी आउटपुट वर्क अपॉन हीट इनपुट। यहाँ पर देखिए, हमें आउटपुट जो वर्क मिल रहा है, अगर इस साइकिल को देखें तो WE हमें आउटपुट वर्क मिल रहा है, और हीट इनपुट जो है, हम जो इनपुट दे रहे हैं वो Q सप्लाई जो हम हीट इनपुट दे रहे हैं, QR हमारा हीट रिजेक्टेड होगा। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली है कि ये जो WC है ये कंप्रेस करने के लिए, एयर को इनिशियल कंप्रेस करने के लिए काम में आ रहा है। तो जब ये काम में आ रहा है तो ये जो वर्क होगा
ये शुरुआती साइकिल में तो एक्सटर्नली देना पड़ेगा, लेकिन जब एक बार इंजन रन हो जाएगा तो WE में से ही कुछ पावर यहाँ मिल जाएगी। तो नेटवर्क जो हमारा होगा, जो आउटपुट वर्क होगा WE माइनस WC हम रखेंगे और इनपुट हम QS रखेंगे। तो वर्क आउटपुट डिवाइड बाय हीट, तो W अपॉन QS, और ये W जो नेट है वो WE माइनस WC अपॉन QS। अब क्योंकि जो है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं किसी क्लोज साइकिल के लिए वर्क ट्रांसफर विल बी इक्वल टू हीट ट्रांसफर या हीट इंटरेक्शन। तो हीट इंटरेक्शन यहाँ पर QR रिजेक्ट हो रही है और Q सप्लाई पॉजिटिव है, तो WE माइनस WC बराबर QS माइनस QR होगा, क्योंकि एक साइकिल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू W, यानी नेटवर्क की जगह हम लिखेंगे QS माइनस QR अपॉन QS बराबर 1 माइनस QR अपॉन QS। अब इसको हम आगे इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तब यहाँ पर देखिए, तो QS जो है हमारा सप्लाई MCV डेल्टा T होगा बराबर MCV T3 माइनस T2, और QR होगा हमारा MCV डेल्टा T यानी MCV T4 माइनस T1। तो फॉर्मूले में रखेंगे एफिशिएंसी इक्वल टू 1 माइनस QR अपॉन QS बराबर 1 माइनस MCV T4 माइनस T1 अपॉन MCV T3 माइनस T2। तो एफिशिएंसी ईटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस, अब यहाँ पर T1 हम ये MCV से MCV कैंसिल हो जाएगा, इधर से T1 हम कॉमन लेंगे और यहाँ से T2 कॉमन लेंगे। तो T1 कॉमन लिया, इधर T2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर बचा T4 बाई T1 माइनस 1 और यहाँ बचा T3 बाई T2 माइनस 1। अब क्योंकि प्रोसेस जो 1 से लेकर के 2 एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हम टेम्परेचर को हम कंप्रेशन रेशियो के टर्म में लेकर के आने का प्रयास करेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि जो जो एक्सटर्नल जो टर्मिनल्स हैं उनके वॉल्यूम्स जो है स्पेसिफिकेशन होते हैं, यानी वो हमें पता होते हैं। तो प्रोसेस 1 से लेकर के 2 एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो TV पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, T1 V1 गामा माइनस 1 इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1। तो यहाँ से आ जाएगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू V2 अपॉन V1 पावर गामा माइनस 1, और V1 अपॉन V2 जो होता है वो RC यानी कंप्रेशन रेशियो होता है। तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं RC T1 अपॉन T2 इक्वल टू 1 अपॉन RC पावर गामा माइनस 1, क्योंकि RC जो होता है V1 अपॉन V2 को हम कंप्रेशन रेशियो यानी RC लिख रहे हैं। अब प्रोसेस 1 से लेकर के 2 और 3 से लेकर के 4 ये दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस हैं। तो जैसा कि 1 से लेकर के 2 हमने लिखा है T1 अपॉन T2 बराबर V2 अपॉन V1 पावर गामा माइनस 1, इस तरीके से लिखेंगे T3 अपॉन T4 बराबर V4 अपॉन V3 पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रोसेस 4 से लेकर के 1 जो है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, साथ में 2 से लेकर के 3 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो आयतन यानी वॉल्यूम फिक्स रहेगा, यानी V4 इक्वल टू V1 रहेगा, V3 इक्वल टू V2 रहेगा। तो ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन में हम चेंज कर देंगे, तो T3 बाई T4 इक्वल टू V1 अपॉन V2 पावर गामा माइनस 1। तो यानी T1 अपॉन T2 जो है अगर इसको रिवर्स करेंगे तो वो इसको T3 अपॉन T4 के ही बराबर आएगा। तो इसको हम आगे देखते हैं, देखिए तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए T1 अपॉन T2 बराबर T4 अपॉन T3, तो T3 अपॉन T2 विल बी इक्वल टू T4 अपॉन T1। तो एफिशिएंसी हमारी हो जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन RC पावर गामा माइनस 1, क्योंकि T4 अपॉन T1 माइनस 1 जो पहले एक्सप्रेशन जो था और डिनोमीटर में जो था T3 अपॉन T2 माइनस 1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें आप देखिए एज RC इंक्रीजेज, अगर हम इसका इफेक्ट अगर हम देखें कंप्रेशन रेशियो का एफिशिएंसी पे इफेक्ट, अगर कंप्रेशन रेशियो इंक्रीज होगा तो ये वाली टर्म डिक्रीज होगी, और यहाँ पर माइनस में है, अगर ये पूरी टर्म डिक्रीज होगी तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो जितना ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो होगा उतनी ज़्यादा हमारी एफिशिएंसी आएगी। एक और साइकिल हम पढ़ते हैं एयर स्टैंडर्ड साइकिल में, जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है वो है डीजल साइकिल। तो डीजल साइकिल जो होता है उसी पे बेस्ड हमारे डीजल इंजन होते हैं। डीजल इंजन में
और ऑटो इंजन में जो बेसिक फर्क होता है वो ये होता है कि जो हीट एडिशन होता है डीजल में कांस्टेंट प्रेशर पे हो जाता है, जबकि ऑटो साइकिल में कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा था। और इसको करने के लिए थोड़ा इनिशियल प्रेशर हमें इंक्रीज और ज़्यादा करना पड़ता है। तो शुरुआत का जो एडियाबेटिक जो कंप्रेशन रेशियो होगा वो डीजल इंजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 प्रोसेसेस। पहला एडियाबेटिक कंप्रेशन, दूसरा कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, तीसरा एडियाबेटिक एक्सपांशन और चौथा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं 1 से लेकर के 2 WC यानी एडियाबेटिक कंप्रेशन, 2 से लेकर के 3 Q सप्लाई यानी हीट सप्लाई, और 3 से लेकर के 4 आपका एडियाबेटिक एक्सपांशन, और 4 से लेकर के 1 आपका QR यानी हीट रिजेक्शन। तो अगेन जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा नेटवर्क डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। नेटवर्क यहाँ पर WE माइनस WC लेंगे डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई लेंगे। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जैसा हम देख सकते हैं नेट जो वर्क ट्रांसफर होगा वो नेट हीट ट्रांसफर के बराबर होगा। तो WE माइनस WC विल बी इक्वल टू WS माइनस WR। तो आगे एफिशिएंसी का जो हम फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पर देखिए, अब इसमें यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन जो आएगी, पहले जो आएगा कंप्रेशन रेशियो आएगा यानी V1 अपॉन V2 बराबर RC, और एक और आएगा कट ऑफ रेशियो यानी प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के दौरान जब हीट एडिशन होता है तब आयतन में कितना परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो वो यहाँ से रिप्रेजेंट होगा। तो V3 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल टू रो। फिर आप देखिए एफिशिएंसी के जो फॉर्मूला आएगा W अपॉन QS, और ये QS माइनस QR अपॉन QS, और ये आ जाएगा 1 माइनस QR अपॉन QS। तो QR की जो वैल्यू होगा MCV T4 माइनस T1, और QS की वैल्यू होगा MCP T3 माइनस T2। अब एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला बनेगा ईटा इक्वल टू 1 माइनस QR अपॉन QS। QR की वैल्यू है MCV T4 माइनस T1, और नीचे आएगा MCP T3 माइनस T2। तो ईटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस T1। अब M से M कैंसिल हो जाएगा, CV को हम डाउन ले जाएंगे तो CP अपॉन CV आ जाएगा, और इसको हम गामा लिख सकते हैं। ये हमारा एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी आ जाएगी। और साथ में हम T1 को बाहर निकाल देते हैं तो T1 यहाँ बाहर आ जाएगा T4 बाई T1 माइनस 1, और T2 यहाँ बाहर निकलेगा तो T3 बाई T2 माइनस 1। अब इसको आगे और हम सोल्व करेंगे इस चीज़ को। देखिए CP अपॉन CV इक्वल टू गामा, T1 अपॉन T2 इक्वल टू 1 अपॉन RC पावर गामा माइनस 1। From adiabatic processes 1, 2 and 3, 4, TV power gamma minus 1 equal to constant. तो T2 by T1 equal to V1 by V2 power gamma minus 1। और सेम चीज जो 3 से लेकर के जो 4 प्रोसेस होगा उसके लिए भी लिख सकते हैं T4 by T3 इक्वल टू V3 by V4 पावर गामा माइनस 1। इनको दो इक्वेशन नाम दे देते हैं A और B। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो T4 by T3 इंटू T2 by T1 इक्वल टू V3 अपॉन V4 पावर गामा माइनस 1 और V1 अपॉन V2 पावर गामा माइनस 1। यहाँ पर एक और ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि 4 से लेकर के 1 जो है एडियाबेटिक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो V4 इक्वल टू V1 हो जाएगा, और साथ में V3 अपॉन V2 इक्वल टू रो। तो यहाँ पर देखिए T4 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन T3 इक्वल टू V3 अपॉन V2, क्योंकि V1 और V4 बराबर है तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। साथ में V3 अपॉन V2 बराबर रो है, तो हम इसको लिख सकते हैं आगे रो की पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पर एक और ध्यान देना पड़ेगा, प्रोसेस 2 से लेकर के 3 जो है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो V प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, तो T3 अपॉन T2 बराबर V3 अपॉन V2 बराबर रो। अब ये जो T2 अगर नीचे ले जाएं तो T3 अपॉन T2, तो यहाँ 1 अपॉन रो हो जाएगा। 1 अपॉन रो को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो रो की पावर गामा माइनस 1 इंटू रो हो जाएगा, तो यहाँ आएगा फाइनली रो। तो T4 बाई T1 यहाँ पर एक्सप्रेशन में हम देखें T4 बाई T1 इक्वल टू रो की पावर गामा, ये एक और हमारे लिए इक्वेशन बन जाएगी। तो अब जो इक्वेशन जो हमारे पास आएगी
अब एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आएगा ईटा बराबर 1 माइनस 1 अपॉन गामा, क्योंकि सीपी अपॉन सीवी था एक्सप्रेशन में तो गामा हो जाएगा। T1 अपॉन T2 की वैल्यू ऑलरेडी हम RC पावर गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर जो वैल्यू था T3 बाई T2 तो इसकी जगह रो आ जाएगा और -1 कर देंगे, और ऊपर जो वैल्यू था T4 बाई T1 उसकी वैल्यू आई हमारे पास रो की पावर गामा, और ये -1 साथ में लग जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला एक डीजल इंजन की एफिशिएंसी का बन जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए दो पैरामीटर हो गए, यहाँ पर दो वेरिएबल हो जाते हैं, एक तो कंप्रेशन रेशियो और दूसरा कट ऑफ रेशियो। तो एक अच्छी डिजाइन के लिए, एक अच्छा एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी के लिए सबसे पहले तो हम देखें कि जैसे अगर आरसी की वैल्यू अगर इंक्रीज करेंगे, यानी कंपैरिजन रेशियो अगर इंक्रीज करेंगे तो ये वाली टर्म डिक्रीज होगी, तो 1 में से माइनस होगा तो ओवरऑल ये वाली टर्म इंक्रीज होगी, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। लेकिन साथ में अगर रो यानी V3 बाई V2 की वैल्यू अगर बढ़ाते जाते हैं तो रो की पावर गामा -1 और ये 1 से ज़्यादा है और नीचे रो -1, तो हम देखेंगे जैसे जैसे रो की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ओवरऑल ये दोनों का जो रेशियो है वो इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे जैसे रो की वैल्यू इंक्रीज होगी एफिशिएंसी, ये पूरा एक्सप्रेशन इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि 1 में से माइनस है और ये इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी डिक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एयर स्टैंडर्ड साइकिल में हमने दो साइकिल स्टडी की है, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इस तरीके से हम उसका पूरा एनालिसिस करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।